हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, परीक्षा से विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब लागू हुई? तो भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई थी। नेक्स्ट है, एशिया तथा भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो एशिया और भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद रखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत में बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आम लोगों का अकाउंट नहीं खुल सकता है, लेकिन सरकार का अकाउंट होता है। सरकार को उससे ऋण मिल जाती है। और जितने रिजर्व बैंक के अतिरिक्त जो बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, जितने अदर बैंक्स हैं, सब बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक। यानी सभी बैंकों को लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलता है। नेक्स्ट है, शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो शेयर बाजार को जो मान्यता प्रदान करेगा वो अधिकार सेबी को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में करेंसी नोटों का निर्गमन के लिए उत्तरदायी है। तो भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है? तो भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक जो है वह है अवध कमर्शियल बैंक। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक जो था ये पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक, यानी इसका दूसरा नाम नाबार्ड भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। तो देश का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वह है भारतीय स्टेट बैंक, यानी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट संस्था, प्राइवेट क्षेत्र में जो बैंक है तो सबसे बड़ा है ICICI। नेक्स्ट है, देश का पहला निजी बैंक है UTI, ये पहला निजी बैंक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। तो भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित किया गया था खरगोन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है। तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। नेक्स्ट है, 1 रुपया के कागजी नोट का मुद्रण करने का अधिकार रखता है तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय। कौन रखता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, 2 रुपया और उससे ऊपर के नोट जारी करने का अधिकार रखता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी 2 रुपया के सिक्के या नोट और उससे ऊपर के जो नोट है इसको जारी करने का जो एक छत्र अधिकार है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट है, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। तो भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट है,
किसान कॉल सेंटर की स्थापना कब किया गया था तथा कहाँ किया गया था? तो 2004 ईस्वी में नई दिल्ली में किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का तात्पर्य है द्वितीय हरित क्रांति से एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का तात्पर्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? तो जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि की पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना नाम दिया गया है? तो 1978 से लेकर 83 ईस्वी की जो योजना है उसे अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के जो इस्पात कारखाने हैं वो स्थापित की गई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दुर्गापुर किन देशों के सहयोग से स्थापित की गई थी और भिलाई किन देशों के सहयोग से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो का जो इस्पात कारखाना है उसकी स्थापना की गई थी और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, सेलम यानी तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक तथा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कमेंट सेक्शन में बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो 1966 से लेकर 67 ईस्वी से लेकर 1968 और 69 ईस्वी की जो कार्यकाल था उस समय में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट है, योजना अवकाश की अवधि में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई, यानी इनको प्रायोरिटी दिया गया था, इनके विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था, बल दिया गया था। नेक्स्ट है, योजना अवकाश का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत पाक युद्ध, भयंकर सूखा व महंगाई। यानी योजना अवकाश का जो मुख्य कारण था भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, कब? तो 1965 में। दूसरा, इस समय भयंकर सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हुई थी, मानसून कमज़ोर हो गया था और जिसके कारण फसल उत्पादन कम हुआ था और महंगाई चरम पर थी, बढ़ गई थी, खाने पीने की चीज़ बहुत महंगी हो गई थी। नेक्स्ट है, अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर शुरू की गई थी? तो अनवरत योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर शुरू की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। कमेंट सेक्शन में बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है और इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। नेक्स्ट है, किस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो चतुर्थ योजना जो था पंचवर्षीय योजना, इसको गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है ये डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को सर्वाधिक असफल योजना के नाम से जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था और ये योजना जो असफल हुआ था वो भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962, याद रखेंगे, भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था
उसी के कारण ये असफल हो गया था। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री और इनके जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? यानी विकास को सेकेंडरी माना था जबकि रक्षा क्षेत्र को, डिफेंस को प्राथमिकता दी गई थी, प्रायोरिटी दी गई थी। तो यह था तृतीय योजना। नेक्स्ट है, अपने समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय से 1 वर्ष पहले समाप्त हो गया था? तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितनी पंचवर्षीय योजना है सबका टाइम पीरियड याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य जो है आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।